समान नागरिक संहिता। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। समान नागरिक संहिता। रामचरितमानस क्या कहती है? श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्य का वर्णन है, जिसमें सबको सब अधिकार समान रूप से प्राप्त थे। न कोई छोटा था न बड़ा। आइए जानते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम जी राजगद्दी पर बैठे, तीनों लोग न केवल अयोध्या हर्षित हो गए। कोई किसी से वैर नहीं करता था, सब भेदभाव खत्म। आगे बताते हैं कि न जातिवाद था न किसी को भय था। सब अपने वर्ण यानी काम धंधे के अनुसार वेद मार्ग पर चलकर निरोगी काया ग्रहण करते हुए प्रसन्नचित हैं। ये सभी संभव जब वेद मार्ग का अनुसरण किया गया, न कि अपनी ढपली और अपना राग। सब नर नारी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं और वेदों में बताए मार्ग के अनुसार अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। यहाँ धर्म का मतलब मजहब से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि जैसे कपड़ा बुनने वाला अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, सुनार सोने के गहने में मिलावट नहीं करता, इसी प्रकार सब अपने काम में व्यस्त हैं। आगे और वर्णन आता है, न किसी की असमय मृत्यु होती है, न कोई दुख पीड़ा आदि है, सब निरोग हैं। न कोई गरीब है न कोई अनपढ़ है, सब सुंदर लक्षणों से युक्त हैं। यहाँ तक लिख दिया गया है कि सभी जन पंडित हैं, कोई किसी से छल कपट नहीं करता, और ये तभी संभव हो सका जब स्वयं राजा भी धर्म कानून पर चलता रहा हो। किसी को ये चिंता नहीं कि अगर पैसे नहीं हैं तो वस्तु या सामान कैसे मिलेंगे। ऐसा सामंजस्य बनाया गया कि सब लोग एक दूसरे से पैसे लेते ही नहीं थे, केवल वस्तुओं का आदान प्रदान ही करते थे। उदाहरण के रूप में जैसे जूता बनाने वाला जूता मुफ्त में देता था और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उसे भी वह वस्तु मुफ्त ही प्राप्त होती थी। दंड शब्द को लोग भूल ही गए थे। जब कोई अपराध नहीं तो दंड कैसा? यह शब्द केवल सन्यासियों यानी उम्र दराज लोगों के हाथ में रहने वाले डंडे के लिए प्रयुक्त होता था। हर वर्ण का ये कर्तव्य रहता था कि वह उम्र के पड़ाव पर वैराग्य धारण करे और फिर सन्यासी बने। श्री राम जी ने जो संविधान जारी किया उस पर प्रभु खुद भी चले। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। पूर्व में लोगों द्वारा की गई गलतियों को सुधारते हुए एक पत्नी व्रत पर जोर दिया गया, यानी कि बहु विवाह पर रोक। और राम जी खुद इस पर चले, उनके भाइयों ने भी यही बात पकड़ी। इसके पहले राजाओं के 100 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, इससे अधिक का भी मिलता है, लेकिन राम जी ने इस पर नियम बनाया, छोटा परिवार सुखी परिवार। उनके और उनके भाइयों के 2 ही पुत्र थे। इस तरह हम देखते हैं कि राजा से लेकर प्रजा तक सभी कानून से बंधे थे, सब समान थे। हमारे देश में आज भी राम राज्य आ सकता है यदि सभी देशवासी ये मन बना लें कि हमें समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आना ही चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि संविधान साफ साफ कहता है कि ये कानून जल्दी बनना चाहिए ताकि देश में विषमता खत्म हो जाए। आज के लिए इतना ही। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।